ओके, सो कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा वीडियो है रोड मैप टू ड्रीम प्लेसमेंट। कैसे हम अपनी ड्रीम कंपनी में को क्रैक करें, कैसे हम उसमें एंटर करें, कैसे उसमें जॉब पाएं। तो इजी है यार, ज़्यादा टफ नहीं है। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो करनी होंगी आपको। सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हमें क्या करना है, क्या हमारा एम होना चाहिए। तो हमें फेमिलियरिटी विद सिंटैक्स कीवर्ड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक फेमिलियर होने चाहिए हम सिंटैक्स से, कीवर्ड्स कौन क्या कैसे काम होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी है, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसकी, और उस लैंग्वेज में आप कोड लिखने में कंफर्टेबल होने चाहिए। तो हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है लैंग्वेज में। तो हमारे पास मेरे हिसाब से तीन बेस्ट चॉइस है, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। तो अब इसमें कहाँ से कैसे क्या पढ़ें भैया। तो सी प्लस प्लस में हमारे रेफरेंस मैंने तीन रेफरेंस दिए हैं जो कि वेबसाइट्स रेफरेंस है। आप चाहो तो यूट्यूब के वीडियो रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे पहला रेफरेंस है मेरा सी पी पी रेफरेंस वेबसाइट है ये, जो काफ़ी अच्छी है। पुरानी वेबसाइट है सी पी पी की। इस पे आप जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद हमारी दूसरी वेबसाइट आती है ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस पे पूरा नोट्स विथ टॉपिक टॉपिक वाइज दे रखा है। इस पे आप जाके पढ़ सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स पे पढ़ सकते हो। क्या टाइम लगेगा इसमें करने में? तो अगर हम 1 से 2 घंटे पढ़ते पढ़ते हैं तो 2 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा हमारा लैंग्वेज है जावा। इनमें हमारा रेफरेंस है ट्यूटोरियल पॉइंट और गीक्स फॉर गीक्स। मैंने ये डायरेक्ट क्लिक लिंक दे रखा है, यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो। टाइम सेम लगेगा। तीसरा हमारा लैंग्वेज पाइथन है, जिनके रेफरेंस मैंने दे रखे हैं W3 स्कूल्स और ट्यूटोरियल पॉइंट्स के। सो ये अच्छे रेफरेंस हैं, टॉपिक वाइज सारा कवर करा है इन्होंने। आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनके लिंक्स आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। सो हाँ, अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पाइथन को एज अ ऑप्शन नहीं देती है कोडिंग टेस्ट में अपने। तो क्योंकि पाइथन में कोडिंग थोड़ी बिट इजी हो जाती है कंपेयर टू सी प्लस प्लस जावा। इसमें डायरेक्ट लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए कुछ कंपनीज ऐसा प्रेफर नहीं करती हैं कि पाइथन में कोडिंग। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप पाइथन कर रहे हो तो 5% कंपनीज में आपको सेटबैक आ सकता है। इसमें भी सेम टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आप 2 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो 2 वीक्स में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो आराम से। दूसरा हमारा रिसोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, DSN-Algo। तो DSN-Algo आप सभी जानते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छी कंपनी में की इंटरव्यू आप इसके बिना नहीं निकाल सकते। तो इसके रिसोर्सेज मैंने कुछ दे रखे हैं, गीक्स और गीक्स के, ये थ्योरी, डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी, यहाँ पे एल्गोरिदम्स की थ्योरी, और ये कुछ 400 क्वेश्चंस हैं। ये आप अगर बना लेते हो, थ्योरी पढ़ के क्लियर कर लेते हो सारा, तो ये आप यहाँ से इजीली क्रैक कर लोगे। चाहो तो आप यूट्यूब की वीडियोस भी रेफर कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। टाइम लगेगा आपको इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-3 घंटे पर डे अगर आप करते हो तो 2 से 3 महीने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हमारा जो अ, तीर है वो है हमारा प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इंटरव्यू में आप डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छा आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं इंटरव्यू में, अगर आप अच्छे अच्छे अगर आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं तो। कुछ नीचे हैं यार कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, बहुत सारे हैं हम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, डेटा साइंस, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आप प्रोजेक्ट्स अपने बना सकते हो। तो इसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ पैरेलली करो, वीकेंड्स पे करो। तो 2 से 3 महीने में आप 2 प्रोजेक्ट करके ख़त्म कर दो। 2 प्रोजेक्ट करना मिनिमम है, इतना आपको करना ही करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स। चौथा हमारा यार कोर सब्जेक्ट, जो हमारे कोर सब्जेक्ट है जो हम बीटेक में पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स लेना। तो ये 4 सब्जेक्ट है, OS, ऊप्स, DBMS, CN। कभी कभी आर्किटेक्चर से भी पूछते हैं, बट वो ये मेन ही 4 बेसिक्स हैं। तो इनके मैंने लिंक, क्लिकेबल लिंक दे रखे हैं, यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट को अगर मैक्स टू मैक्स 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हो तो
चूँकि हमने पहले भी पढ़ रखा है तो हो जाएगा ये। इसके बाद हमारा यार है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पहले हमें समझना होगा कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसे हम ऐसा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं कर सकते। ये एक मास्टरी है जो हम लॉन्ग टाइम में अचीव करते हैं। तो हाँ, बट एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच सकते हैं जहाँ से कि हम कोडिंग कर सकें कोडिंग राउंड्स में अच्छे से, हमारी एक नॉलेज की डेप्थ बने, ऐसा लॉजिक बने हमारा खुद का। तो इसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो करनी होगी। एक तो हमारा कोडसेफ है। कोडसेफ पे अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो अगर आप बिगनर हो तो लीड कोड पे आप 150 से 200 प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करो 2 से 3 महीने के अंदर। और कोड फोर्सेस पे डिवीजन 2 के लेवल ABC के प्रॉब्लम कर लो, मोर देन इनफ है। हाँ, लीड कोड पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन ईजी वाले ही कर लिए। ऐसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैटेगराइज करना है कि 30% ईजी, 45% मीडियम लेवल के क्वेश्चंस और 25% हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। इसमें टाइम कितना लगेगा, तो इसमें 2 महीने में हो जाएगा ये। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। 5-6 क्वेश्चन हर दिन कम से कम भी अगर करते हैं हम तो आराम से अपना हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम डिज़ाइन। अगर आप किसी भी अच्छे कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करते हो तो सिस्टम डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट पूछते ही हैं वो। तो इसमें मैंने 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर रखा है। एक तो टेक लेवल हो गया, दूसरा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, तीसरा ग्रेट रिसोर्स। तो टेक लेवल में क्या है कि ये जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनसे ये हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं टेक लेवल में सिस्टम डिज़ाइन के। तो ये हमें एज ए फ्रेशर हमें इसकी ज़्यादा केयर नहीं कर रही है हाई लेवल की। एज ए फ्रेशर हमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को समझना है कि किसी भी सिस्टम को कि हम DFD बना सकें, रफ DFD, लो लेवल DFD। हाई लेवल तो उतना नहीं पूछते, लो लेवल DFD ही पूछते हैं। किसी भी सिस्टम को हम डिवाइड कर सकें, DB स्कीमा क्रिएट कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हमारा चेक करेंगे वो कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम के का हम कैसा लॉजिक बनाते हैं, क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि हमें कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, नीट एंड क्लीन कोडिंग करने की, कि जितना क्लीन कोडिंग हो सके पॉसिबल उतना। तो सिस्टम डिज़ाइन के रिसोर्सेज मैंने कुछ दे रखे हैं, ये गीक्स फॉर गीक्स के, यहाँ पे थ्योरी मिल जाएगी आपको, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे कुछ। और सिस्टम डिज़ाइन हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ पैरेलली पढ़ेंगे, ऐसा अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे हर दिन अगर हम पढ़ लेते हैं 2-3 महीने में आराम से ये कवर हो जाएगा। अगर आपको ग्रेट रिसोर्सेज चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, डीप में जाना है, जब आपने नॉर्मल वाली बेसिक्स कर ली तो आप ये सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर कर सकते हैं। ये गिटहब का लिंक है, यहाँ से आप रेफ़र करके देख सकते हैं इसमें। हाँ, बट इसको तभी करना है जब आपने नॉर्मल स्टैंडिंग बना ली है अपनी, अच्छे से आपको समझ में आ गई है कैसे क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन, आप बेसिक सिस्टम डिज़ाइन को क्रिएट कर पा रहे हो तो। अब कुछ हमारे एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं यार, कि जैसे हमारा एप्टीट्यूड हो गया, प्रोग्रामिंग MCQs हो गए, पजल्स हो गए, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हो गए, जब इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे अगर हम तो रीजनिंग के लिए यार हम इंजीनियर्स हैं तो थोड़ा बहुत तो आता ही है एप्टीट्यूड। तो इसके लिए अगर आप 10-20 मॉक टेस्ट लगा लें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छा कि हम कर सकते हैं। और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रश अप करके यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे उसके। अब प्रोग्रामिंग MCQ हैं, इनमें C++, जावा, पाइथन्स के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पूछते हैं, कुछ MCQ के टाइप में डाल के वो देंगे। तो यहाँ पे एक क्लिकेबल लिंक है, यहाँ पे से आप जाके इसे जितने भी दे रखे हैं क्वेश्चन सारे आप पढ़ लो, सारे दिमाग में रख लो अपने। दूसरा कैटेगरी है हमारा प्रिंट आउटपुट टाइप क्वेश्चन का। इसमें हमारे जितने जो भी लैंग्वेज हमारी, इनमें आपको आउटपुट प्रिंट करने को दे देगा कि प्रिंट दिस आउटपुट इन पाइथन, कोड दिया रहेगा या बहुत बार कोड को करेक्ट करने देंगे। तो ये सारे सेट्स हैं, एज ए सेट के फॉर्म में है। तो जितने भी पॉसिबल सेट हो सके आप प्रैक्टिस करें इसमें प्लेसमेंट से पहले। कुछ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये भी पूछते हैं हमारे इंटरव्यू टेस्ट में। तो अब यहाँ पे आप क्लिकेबल लिंक से कर सकते हैं। SQL के क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्लिकेबल लिंक दे रखा है मैंने। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हर टॉपिक से आप 50-100 क्वेश्चंस मैक्सिमम कर लेते हैं तो आराम से क्रैक कर लेंगे। वो सारे मोस्टली रिपीटेड ही लगेंगे आपको, नहीं तो कॉन्सेप्ट्स तो पता रहेंगे ही आपको कम से कम। कुछ कंपनीज हैं यार जो अच्छी कंपनीज हैं, कभी कभी पजल्स पूछ देती हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पे से आप 40-50 पजल्स के क्वेश्चन लगा लें, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपका रिटन क्लियर हो गया है तो अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो यार एक वेबसाइट है इंटरव्यू बिट,
उस पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। दूसरा, जो भी आपकी कंपनी है उसके लिए आप उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस यहाँ पे गीक्स और गीक्स से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज के देखे हैं। तो कम से कम इंटरव्यू में जाने से पहले आप 50 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अपनी कंपनी के पढ़ लें ज़रूर। अगर आपको इस वेबसाइट पे नहीं मिलते हैं तो आप एज भी सर्च कर सकते हैं कि दिस कंपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो आपको वो मिल जाएगा। चलो यार, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं, एक ओवरव्यू आ गया होगा आपको समझ में। अगर आपको हमारा कंटेंट और अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, कुछ हेल्प मिले, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना यार। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। चलो बाय।